गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। सावन माह में पड़ने वाली यह पहली एकादशी होती है। इस व्रत में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। पूर्ण फल और लाभ के लिए व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस एकादशी को करने से भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी तीनों के ही आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। आइए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। एक बार युधिष्ठिर ने गोविंद से पूछा, हे मुरारी, हे वसुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है एवं उनकी विधियाँ क्या हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी एकादशी के बारे में बतलाता हूँ जिसे पूर्व काल में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्वयं बतलाया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल पर आसन, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसमें किन देवता की पूजा आराधना होती है तथा उस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद सुनो, यह तो संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न है, अतः सप्रेम मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। लोक कल्याणार्थ इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जो कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का विभिन्न नामों से पूजन और आराधना करनी चाहिए। अब तुम इसकी महिमा के बारे में सुनो। काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर के क्षेत्र में भी सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह संपूर्ण फल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले इस कामिका एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाती है। इसकी कथा के श्रवण से मनुष्य को सभी सुख मिलते हैं। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि का पूजन आराधना करता है, उन्हें पृथ्वी दान की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गौ को संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके दान करता है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के सहित, उससे जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यदि इस मास में कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन प्रार्थना कोई मनुष्य कर ले, तब उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्य को यथाशक्ति तथा पूर्ण भक्ति भाव के साथ एकादशी के व्रत का पूजन करना चाहिए। कामिका एकादशी करने वाला भक्त
यदि रात्रि में जागरण कर ले तब उसे यमराज के आजीवन कभी दर्शन नहीं होते हैं और ना ही जीवन में उसकी कभी कोई दुर्गति होती है, कोई पीड़ा ही उसे परेशान करती है। यदि महंगे से महंगे माणिक्य रत्न इन सभी के द्वारा भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाए तब भी वैसे फल की प्राप्ति नहीं होती है जब मनुष्य तुलसी दल के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। जिन व्यक्तियों ने तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री हरि का पूजन कर रहा है उसे जीवन भर जो भी पाप किए हों निश्चय ही वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति दर्शन करता है उसके समस्त पाप तत्क्षण ही नष्ट होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित करता है, फिर वह घी का हो अथवा तिल के तेल का, निश्चय ही उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृत पान करते हैं। यदि मनुष्य तिल के तेल का या घी का दीपक भगवान के समक्ष जलाता है तब मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों के द्वारा पूजित होता है और विष्णु धाम को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पुण्य स्थानों में दीप दान करने वाले मनुष्य को या देवालय में दीप दान करने वाले मनुष्य के पुण्य की संख्या स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। आभूषणों से युक्त जो व्यक्ति बछड़े के सहित गौ का दान करता है उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संसार रूपी इस भव सागर में माया से बंधित मनुष्यों को तथा जो पाप जैसे कार्यों में फंसे हुए हैं उन मनुष्यों के लिए मुक्ति का सर्वोत्तम साधन कामिका एकादशी का व्रत माना जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से सांसारिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा, जो मनुष्य को आध्यात्म विद्या से फल की प्राप्ति होती है वह सभी फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त होता है। यदि मनुष्य इस प्रकार से भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक श्री नारायण की पूजा करे तो निश्चय ही उसके जीवन का उद्धार होता है। यदि मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भावपूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता है उसे अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके संदर्भ में एक प्राचीन कथा है, आओ तुम्हें वह भी बतलाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। स्वभाव से बहुत अधिक निर्मल और साफ पवित्र मन का वह व्यक्ति था। उसकी बस एक ही कमी थी कि उसे अत्यधिक क्रोध आता था। एक बार की बात है, उसकी लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। वह सामने वाले पर इतना अधिक क्रोधित हो गया कि क्रोध में विवाद करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ पहुंची और इतना ही नहीं, क्रोध की सीमा तो यहाँ तक पहुंची कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस वजह से उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचाव और पश्चाताप के लिए अब वह सोचने लगा और इसी के तहत वह ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का दोषी मानते हुए समाज से उसका बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, उन सभी ने एक मत होकर के यह भी निर्णय किया कि क्षत्रिय के घर जब भी कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान होगा तब वो सभी इसका पालन नहीं करेंगे और उसके घर किसी भी प्रकार के इस आयोजन में शामिल नहीं करेंगे। इस बात से क्षत्रिय अत्यधिक परेशान हो गया तथा समस्या के समाधान हेतु युक्ति को सोचने लगा।
एक दिन की बात है, उसने एक साधु का संसर्ग पाया। साधु से उसने पूछा, हे महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। किस प्रकार से इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, वह उपाय कृपा कर बतलाइए। इस पर साधु महाराज ने उस क्षत्रिय को कहा, सावन माह में कामिका एकादशी का व्रत होता है। तुम्हें विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही ब्रह्म हत्या के दोष से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद वह क्षत्रिय सावन माह का इंतजार करने लगा। जब श्रावण का माह आया तब कृष्ण में पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी के व्रत को करने का उसने संकल्प लिया। विधि विधान के अनुसार तथा पूर्ण भक्ति भाव के अनुसार उसने कामिका एकादशी के व्रत का पालन किया और भगवान श्री हरि की विभिन्न प्रकार से पूजा उपासना की। ब्राह्मणों को यथोचित दान दक्षिणा दिया तथा भोजन अन्न का दान भी किया। इस प्रकार से करने से वह आंतरिक रूप से बहुत अधिक आनंदित और प्रसन्नता महसूस कर रहा था। इसके बाद रात्रि में वह क्षत्रिय शयन कर रहा था। पास में ही श्री हरि की प्रतिमा थी। उसे निद्रा में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त हो गई है। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के दोष से क्षत्रिय को मुक्ति की प्राप्ति हुई, जिससे उसे संपूर्ण जीवन सुख प्राप्त हुआ। सभी सुखों को इस भूलोक पर भोगते हुए अंतिम क्षण में मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद वह विष्णु धाम को गया। जो भी भक्तगण कामिका एकादशी का व्रत करते हैं अथवा इसकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, निश्चय ही श्री हरि की कृपा का वो पात्र बनते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय। स्वामी नारायण की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। रट लो नारायण नारायण हरे हरे।